नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिक कॉन्सेप्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2, जिसमें अनुपात और समानुपात, जिसमें टाइप नंबर 3 के सवाल हम लोग देखने वाले हैं और बहुत बेसिक से और बहुत ईजी तरीके से करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएँ दी गई हैं, उनका योगफल 16 दिया है। कह रहा है पहली और चौथी संख्या का योग बताइए। पहली और चौथी संख्या का योग बताना। तो देखिए पहला वे नंबर 1, 1:2:3:4, इन सब का सम कितना है? तो आप कहेंगे इनका सम 10। 10 की वैल्यू कितना दिया है? 16। तो हमें निकालना कितना है? पहली और चौथी। पहली संख्या ये है और चौथी संख्या ये है, तो दोनों का सम कितना? 5। 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 8। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा भी लग रहा होगा। बहुत स्पीड में करेंगे और आप चाहें तो इसको एक्स फॉर्म में लेकर भी कर सकते हैं। वे नंबर 2 जैसे कि 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x की वैल्यू कितना दिया है? 16 दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? 10x। 10x की वैल्यू 16 है, हमें निकालना क्या है? 5x, क्योंकि पहला और लास्ट वाला निकालना है, चौथा टर्म। तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा आपका आंसर। कुछ सॉल्व एक की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, x = 1/3y, y = 1/2z, x रेशो y रेशो z के वैल्यू चाहिए। तो वे नंबर 1 क्या करना होता है, ध्यान से समझिए। मैं ऑप्शन से एलिमिनेट करता हूँ। देखिए x = 1/3y लिखा हुआ है, तो क्या x अपॉन में y = इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो बस x और y 3 का 1:3 का मल्टीपल होना चाहिए। ये पहला, दूसरा ऑप्शन गलत होगा क्योंकि ये 1:3 का मल्टीपल होना चाहिए, नहीं है। जो कि यहाँ 1:3 ये भी नहीं है, ये 1:3 ये भी नहीं, सिर्फ एक ऑप्शन है। तो ये पहला तरीका क्या है, मैं ऑप्शन मेथड को बहुत अच्छे से रिफ़र करता हूँ और आपको भी कहता हूँ कि मल्टीपल चेक करें। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, 1 और 3 का मल्टीपल चेक करना है सारे ऑप्शन में। और देखिए 3 ऑप्शन ही है जो 1 और 3 का मल्टीपल है। चलिए बेसिक से कर लेते हैं। इसी प्रकार y का लिखेंगे तो y अपॉन में z = क्या आ जाएगा? 1/2। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कॉमन क्या है? x, y कॉमन है दोनों टर्म में। तो y, इस y, इधर y की वैल्यू क्या? 1, तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में। इधर y की वैल्यू 3 है तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और आप डायरेक्ट भी रेशो निकाल सकते हैं, x रेशो y रेशो z। तो अब देखिए x की वैल्यू कितना आ गया? 1, y की वैल्यू 3 ही करना, 3, और y की वैल्यू सेम आ जाएगा, z की वैल्यू 3 दूनी 6। एक्चुअल में रेशो आपको निकाल लिया हमने। तो 2-3 तरीके हैं इसको करने के। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट इसको लिखना सीखिए। एक तरीका ये भी है कि x रेशो y हम लिख सकते हैं क्या? 1:3। अब ये लिखने का पैटर्न है, आप जितने तरीके से आप इसको जैसे लिखना चाहें वैसा लिख सकते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं 1:2। अब क्या करना है हमें? x रेशो y रेशो z निकालना है, तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ध्यान से, इधर का फिर इधर फिर इधर, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3 और 2 3 जा 6। तो कई तरीके हो सकते हैं इसको करने के। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ, दो संख्याओं का योग 3:8 के अनुपात में है, इनका अंतर 115 है, तो दोनों संख्याओं का छोटी संख्या कौन सी है? आसानी से हम देख सकते हैं दोनों संख्याओं में छोटी संख्या 3 का मल्टीपल होगी। सबसे पहले हम सारे ऑप्शन में 3 का मल्टीपल ढूंढने जाएंगे, तो पहला आंसर कट गया। ये क्या 3 का मल्टीपल है? नहीं। 9 4 13 13 1 14, ये भी 3 का नहीं है। 9 5 14, ये भी 3 का नहीं। सिर्फ एक ऑप्शन दिया जो 3 का मल्टीपल है, क्योंकि छोटी संख्या वे नंबर 1 ऑप्शन मैथड। मैं बार बार कहता हूं कि छोटी संख्या 3 का मल्टीपल आंसर, और 3 का मल्टीपल आंसर होगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि 3 2 अनुपात का अंतर दिया, तो इनका अंतर कितना होगा? तो आप कहेंगे 3:8। सिर्फ अंतर देखिए, गैप कितने का है? 5 का। 5 की वैल्यू कितना दिया? 115। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 23। हमें निकालना किसका है? 3 की वैल्यू। छोटी संख्या क्या? 3। 3 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 23 × 3, आप कहेंगे 69। तो कई तरीके होते हैं, आप यक्स मान के भी करें तो यक्स मान के करना चाहें, ये वे नंबर 2 है। बेसिक से अगर आपकी क्लैरिटी है तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4th नंबर पे। चलिए
संख्या 6, 7, 15 और 17 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्या का समानुपात हो जाए। तो बहुत बेहतरीन सवाल है, इसको हमने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से समझा है। अभी हम सिर्फ एक तरीका लगाएंगे, सिर्फ वे नंबर 1 बस। कई तरीके से हमने इसको सॉल्व करके बताया। देखिए 6, 7, 15 और 17, मैंने क्या कहा है, पहली संख्या लीजिए और तीसरी संख्या लीजिए। अब क्या करना, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, मतलब x जोड़ दीजिए, प्रत्येक में x जोड़ दीजिए, इक्वल टू का साइन लगाइए। पहले दो का अंतर 1 है, 1 इधर मल्टीप्लाई, लास्ट दो का अंतर 2 है, 2 इधर का मल्टीप्लाई, बस सॉल्व कर दीजिए। ये 12 हो जाएगा प्लस 2x इक्वल टू 15 प्लस x, तो ये बन जाएगा, x इधर आएगा तो 2x बचेगा और ये इधर जाएगा तो 3 बचेगा। सॉल्व कर लिया आपने, आसानी से। आपसे आंसर कितना आ गया, 3। देखिए ये यहाँ ना समझ में आया तो ये देखिए, ये इधर आएगा तो कम होगा, माइनस होगा तो कितना बनेगा, ये देखिए 2x माइनस x। लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा स्पीड में करने का प्रयास करें तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर जो बच्चे ना समझ पाए हों इधर से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल। उम्मीद कर बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको, अच्छा लग रहा होगा कॉन्सेप्ट सीख कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, A/B 2:3 है, B/C 3 है, 4:5 है, A/C का मान बताइए। जब भी हमें पहले और अंत का मान निकालना, वे नंबर 1 फर्स्ट और लास्ट वाले की, यहाँ फर्स्ट की वैल्यू है, यहाँ लास्ट की वैल्यू दिया है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको लिखते हैं। देखिए A/B इंटू B/C, इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, और 2:3 इधर 4/5 फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, क्योंकि रेशो एक प्रकार का फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देखो ये कट जाएगा आपका, बचेगा इधर क्या, देखिए A/C, और इधर देखिए 4 दूनी 8 और 5 3 15, मतलब A/C कितना आ गया, 8/15। तो बहुत ईजिली तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। ये पहला तरीका है। अगर मैं देखूं, डायरेक्ट देखूं, तो मुझे इतना दिखता रहता है, डायरेक्ट यहीं से देखूंगा कि हमें सिर्फ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। देखिए ऊपर वाला ऊपर में मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे में मल्टीप्लाई करना है। कट रहा है तो काट देंगे, 4 दूनी 8 और 5 3 15, 8 और 15 का अनुपात बन जाएगा। तरीका ये सेकंड तरीका आपका है, जो कि आप इजीली तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। और भी इसके तरीके होते हैं, अल्टरनेटिव बहुत सारे तरीके हैं। चाहें तो आप इसके पूरे के वैल्यूज निकालना चाहें तो पूरे के निकालें, लेकिन ऐसा ही आपको करना है। या A/C निकालना है तो आप क्या करिए, A की वैल्यू इधर कितना है, 2। ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक आपको बताने वाला हूँ और समझने की बात है। इधर पहला नंबर और इधर से पहला नंबर, और इधर से पहला नंबर और इधर से पहला नंबर, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 आ गया और ये 5 3 15 आ गया। ये भी तरीका आपका वे नंबर 2। और भी बहुत सारे तरीके हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सारे तरीके, सारी क्लैरिटी आपको मिलती जाएगी। देखिए ध्यान समझिए, ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 की पावर 1.5 रेशो 2 की पावर 0.5। तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, 2 की पावर 1.5 अपॉन में 2 की पावर 0.5। अब आप ध्यान से देखिए, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या 2 की पावर 1.5 में से 0.5 माइनस करेंगे, कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2 की पावर 1 आएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 2/1 लिखेंगे। बात खत्म हो गई। ऑप्शन नंबर ए एक ही ऑप्शन है आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 7, M/N 3/2 दिया है, 4M + 5N 4M - 5N। देखिए हम अगर करते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन का इस्तेमाल जरूर करते हैं। ऑप्शन मेथड बार बार मैं कहता हूं कि आपको इस्तेमाल करना चाहिए ऑप्शन मेथड। ऑप्शन से जाने की आदत बार बार देनी चाहिए। देखो M की वैल्यू डायरेक्ट कंपेयर कीजिए, M है 3 है और N की वैल्यू कितना है 4, तो रखिए यहाँ 3 चौक 12, ये 12 बन जाएगा प्लस, और ये आपका 2 रखोगे तो 5 दूनी 10, 12 और 10 कितना हो जाएगा 22। 22 का मतलब हुआ कि 22 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, 22 का सिंपलेस्ट फॉर्म 11 होता है। इसका मतलब 11 का मल्टीपल होना चाहिए ऑप्शन में, जो पहले पर। ये क्या 11 का है, 11 का है, 11 का है, नहीं, सिर्फ एक ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल। आइए अब बेसिक से कर लेते हैं। देखिए M की वैल्यू M/N दिया हुआ है, क्या दिया, 3:2 दिया। अब डायरेक्ट आपको निकालना है 4M + 5N अपॉन में 4M - 5N। रख दीजिए, डायरेक्ट वैल्यूज रख दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। कहने का मतलब क्या है, 4M की वैल्यू कितना है 3 है और N की वैल्यू कितना 2, तो आप 3 + 5 × 2 अपॉन में 4 × 3 - 5 × 2 सॉल्व कर लीजिए। 4 3 12, 5 दूनी 10
अपॉन में 4 3 12 माइनस 5 दूनी 10 इक्वल टू कितना 22/2, काटेंगे तो कितना आएगा 11 अपॉन में 1। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ 11:1 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये वे नंबर 2 है आपका। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, A/B इक्वल टू इतना दिया, B/C इतना और C/D इतना। मैं बार बार कहता हूँ A और D का निकालना है। A और D का देखिए पहला रेशियो आपको मेथड क्या बनाया बताया है, सीधा मल्टीप्लिकेशन। आप नंबर नहीं लिखेंगे, 3/4 इंटू बस नंबर्स का ही मल्टीप्लाई कर दिए, 1/7 8/9, बस आंसर आपको मिल गया है किसका A/D का, क्योंकि पहले और लास्ट का ही आंसर मिलता है। काटिए देखिए 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 और क्या बचा 5 दूनी 10, ऊपर बचा 7 त्रिक 21, तो 10/21 आपका आंसर है। ये पहला तरीका है। मैं बार बार कहता हूँ इसे डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन करना चाहिए अगर आपको बेसिक पता है तो। चलिए उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा होगा आपको। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही बेहतरीन सवाल है आज के सेशन का। ये सबसे डिफिकल्ट होता है लेकिन सबसे 5 सेकंड के अंदर आप अपने एग्जाम हॉल में इस सवाल को कर सकते हैं। क्या करना है, ऑप्शन मेथड लगाना है आपको। मैं बार बार ऑप्शन मेथड की चर्चा इसलिए करता हूँ रेशियोज में क्योंकि आपको क्लैरिटी। देखिए क्या दिया हुआ है, A/B दिया हुआ है 2:2 3। तो देखिए ध्यान से, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब 1 2 जा 2, 3 1 2 जा 2। क्या इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं, इसका इधर मल्टीप्लाई कर, क्या रेशियो आएगा 2:3। स्टार्टिंग के जितने रेशियो होने चाहिए 2:3 का होना चाहिए, 2:3। तो 2:3 देखिए क्या 2:3 का मतलब क्या 2:3 का है क्या गलत, 3 के पहाड़े में 35 आता नहीं। 2 चौक 8 और 3 चौक 12 ये सही हो सकता है अभी। 2 8 16 8 त्रिक 24 ये भी सही हो सकता है। 2 3 ये 2 ऑप्शन, अभी 3 ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। तो अगला आप चेक करिए, अगला लिखा हुआ है B/C इक्वल टू, हम इसको लिख देते हैं 14 दूनी, देखिए 7 दूनी 14, यहाँ से काट लें, 51 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 5 51 4:5। अगला 2 ऑप्शन 4:5 चेक करना, 4:5। 4:5 पहला वाला है क्या, नहीं है। चलिए 4:5, 4 छंग 24 5 छंग 30, 4 3 12 5 3 15, 2 ऑप्शन अभी भी हो सकते हैं। चलो अगला देखिए, इसको काट लेते हैं, 5 51 5 5 दूनी 10, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 7 51 7, D/C ध्यान से देखिए 7 51 7 और आपका 3 दूनी 6। कहने का मतलब C/, अगर इसको C/D बनाएं क्रम से लिखें तो 6/7। कौन सा ऑप्शन है जो 6/C/D में दे रहा है, 6/7 ये दे रहा क्या, 6/7 ये दे रहा क्या, ये वाला हट गया, सिर्फ एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन से कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप देखिए सारे रेशोज निकाल चुके हैं, अब आपको पता चल चुका है। देखिए वे नंबर 2 A/B कितना निकाला आपने 2:3, B/C कितना निकाला आपने 4:5, C/D कितना निकाला आपने, C/D निकाला 6/7। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए A/B/C निकालने के लिए। अब ध्यान समझिए इस बात को कैसे हम कर रहे हैं, सीधा का सीधा मल्टीप्लाई करूंगा। पहले ये पूरा पूरा का नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 चौको 24 24 दूनी 48, फिर एक नंबर छोड़ दूंगा, इधर से एक नंबर छोड़ूंगा और इधर से ये वाला नंबर इंक्लूड कर लूंगा। 6 चौको 24 24 त्रिका 72। अगला देखिए फिर से एक नंबर और छोड़ दूंगा, तो 6 त्रिक 18 18 पंचे, यहाँ बढ़ा दूंगा नंबर 18 पंचे 90, फिर ये वाला नंबर छोड़ दूंगा, तीनों का मल्टीप्लाई 7 5 35 35 त्रिका 105। अब आपको बस कैंसिल आउट कर लेना। देखिए कट रहा है, ये 3 से कट रहा है सारे ऑप्शन। देखिए 48 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 3 48, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा, 3 से काटेंगे 30 आएगा और 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 35। यही आपका ऑप्शन है। आप ऑप्शन से ना जाना चाहें तो इतना लंबा आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, A/B 5:7 में, C/D 2A/2 भी है। तो AC और BD के वैल्यूज, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिए।
ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 7 है, रख दीजिए और सी डी की वैल्यू कहाँ पे रखना है और आप निकाल लेंगे, बहुत अच्छे से आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। चलिए उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लग रहा होगा। सी रेशो देखिए, सी रेशो डी कितना दिया हुआ 2a अपॉन में क्या दिया है 3b। ए और बी की वैल्यू क्या है ध्यान से समझिए। तो 2 अपॉन में 3, ए की वैल्यू आप 5 रखिए और इसकी वैल्यू 7 रख दीजिए। कितना आ जाएगा 10/7 3 21, 10/21 आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू आ गई सी और रेशो डी की, और ए रेशो बी की 5 इन पाते 7 है। तो हमें निकालना किसका है, ए सी रेशो बी डी निकालना है आपको। ए सी रेशो बी डी की वैल्यूज चाहिए हमें, तो बस ला के वैल्यूज रख दीजिए। ध्यान से समझिए, पहला ए बी रेशो बी डी का, तो ए की वैल्यू कितना है 5, सी की वैल्यू कितना है 10, 5 × 10 रेशो बी की वैल्यू 7 और डी की वैल्यू कितना 21, 7 × 21। बस आंसर सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 50 रेशो 7 × 7 और 7 दूनी 14, 147। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। बहुत इजीली सा कॉन्सेप्ट है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट ले जाके वैल्यूज पुट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। एक्स वाई 3:2 में है, 2x² की वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू रखिए। एक्स की वैल्यू कितना है 3, वाई की वैल्यू कितना है 2, एक्स अपान वाई 3 और 2 रख दीजिए, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दीजिए। क्या निकालना है 2x² + 3y² रेशो 3x² - 2y²। ध्यान से समझिए, एक्स 3 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 का स्क्वायर रेशो 3 × 3 का स्क्वायर माइनस 2 × 2 का स्क्वायर। अब सॉल्व करना है आपको। तो 3 3 9 9 दूनी 18 प्लस 2 दूनी 4 4 3 12 रेशो 3 3 9 9 3 27 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 रेशो 8, इसमें माइनस करेंगे 19, 30 रेशो 19 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर 3। आप चाहें ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल। उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत बेहतरीन लग रहा हो, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा। चलिए ए रेशो बी इक्वल टू दिया है बी अपॉन में सी। ध्यान से समझना है, हमें निकालना क्या है ए की पावर 4 रेशो बी की पावर 4। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो चलिए देखिए क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा b² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। बस रख दीजिए। क्या b की पावर 4 निकालें, इनका स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, तो क्या बन जाएगा b की पावर 4 क्या बन जाएगा a² और c²। रख दीजिए आके यहाँ पे, तो आप कहेंगे a की पावर 4 × b² की वैल्यू क्या हो जाएगा a² c²। देखिए यहाँ से एक स्क्वायर 2 कट जाएगा, बचेगा क्या a² और c²। यही आपका आंसर होगा। a² c² के फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, क्या ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर a² के और b² के फॉर्म में हमें चाहिए था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल। ए रेशो बी रेशो सी 2:3:4 है। तो अनुपात याद कीजिए, अगर ऐसा दिया हुआ कभी भी दिया हुआ तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ए रेशो बी रेशो सी 2:3:4 दिया हुआ, डायरेक्ट रख दीजिए, आप आंसर निकाल लेंगे। डायरेक्ट कैसे, ए की जगह पे क्या निकालना है ए अपॉन में बी रेशो बी अपॉन में सी रेशो सी अपॉन में ए। बस वैल्यूज पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करें, ए की वैल्यू कितना डायरेक्ट 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू कितना 4। तो 2/3 रेशो 3/4 रेशो 4/2। बस आप क्या करिए, इन तीनों का ये वाला नंबर एक ऐसा नंबर ढूंढिए 3 और 4 और 2 का एक एलसीएम क्या होता है 12 ले लेते हैं। 2 का एलसीएम कितना 12 हर नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, बस और आपका आंसर आ गया है। सॉल्व कर लीजिए आप 12 मल्टीप्लाई करके, तो आप कहेंगे सर 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 3 9, 2 6 12, 6 चौको 24। यही आपका आंसर है। तो आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है आपका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लग रहा होगा आप सबको, उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी इक्वल टू सी ई रेशो एफ, सबकी वैल्यू 1/2 दिया हुआ है।
तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबकी जगह पे आप जाकर 1/2 रख देते हैं और आंसर आप आसानी से निकाल लेते हैं। आसानी से निकालने का मतलब क्या हुआ कि जो जो वैल्यू है, देखिए a/b बराबर c/d इक्वल टू e/f, क्या वैल्यू दिया 1/2, तो ये सारे नंबर्स का 1, इन सारे नंबर का 2, बस रख दीजिए सवाल में। सवाल आपका क्या है, 3a + 5c + 7e अपॉन में रेशो का मतलब होता है अपॉन b + 5d + 7f। सॉल्व कर लीजिए, रखिए आप वैल्यूज रखेंगे तो 3 सबके साथ ही है, तो 7 7 5 12 12 3 15, ऊपर कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा, क्योंकि 1 1 रखना पड़ेगा। ए की जगह पे 1 रखेंगे, सी की जगह पे 1 रखेंगे, ई की जगह पे 1 रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप देखिए यहाँ, तो यहाँ रखेंगे तो 3 दूनी 6, ये बन जाएगा 6, और यहाँ रखेंगे आप डी की वैल्यू 2 तो 5 दूनी 10, यहाँ रखेंगे 7 दूनी 14, सबको जोड़ लीजिए तो 14 6 20 20 10 30, ये 30 आ गया। सॉल्व करें क्या आ जाएगा 1/2, 1/2 रेशो कहाँ है, 4 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल a/b/c, वही सवाल है, सेम टू सेम सवाल है, डायरेक्ट पुट कर दीजिए आप वैल्यूज। देखिए ध्यान से, a की वैल्यू कितना है 2, b की वैल्यू कितना है 3 और c की वैल्यू कितना है 4। रखिए 2a - 3b + 4c इक्वल टू कितना दिया 33, c की वैल्यू निकालना है तो चलिए रख देते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। a की वैल्यू कितना है 3 और क्या किसकी वैल्यू हमें चाहिए, सी, नंबर सी की वैल्यू चाहिए, जो मल्टीपल में दिया हुआ है उसका हमको सी की वैल्यू एक्चुअल में निकालनी है, एक्चुअल में एक वैल्यूज निकाल के हमें देनी है। तो इनके साथ जब एक्चुअल में वैल्यू निकालना हो तो इनके साथ क्या ले लिया करें, के और के, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2k, बी की वैल्यू हो जाएगी 3k और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4k। हमें 4k की वैल्यू चाहिए तो रख दीजिए अब यहाँ ए की वैल्यू, तो ये क्या बन जाएगा 2 दूनी 2 × 2k -3 × 3k + 4 × 4k इक्वल टू 33 दिया हुआ है। सॉल्व करिए, 2 4 और यहाँ आपका 9k और यहाँ 4 चौक 16 + 16k, 16 4 20, 20 में 9 गए 11k बचेगा, तो 11k की वैल्यू कितना है 33। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं, 11 3 33, k की वैल्यू 3 आ गई। ये तो हम आपको बेसिक से बता दें कि आपको समझ में आ जाए। 4 × 3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 12, ऑप्शन नंबर 3। नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात, एक की वैल्यू निकाल लेते हैं यहीं पे डायरेक्ट ही और आंसर निकाल लेते, 4 की वैल्यू निकाल सकते थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल a/b इक्वल टू c /d दिया हुआ ma और c की वैल्यू निम्नलिखित किसके बराबर नहीं हो सकता, किसके बराबर नहीं हो सकता, ये सीधा दिख रहा है इसके बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखिए a/b तो लिख ही सकते हैं इसको, इक्वल टू अगर c/d है तब ये भी लिख सकते हैं, c/d भी लिख सकते हैं आप, तो सिर्फ इसी को नहीं लिख सकते, यही आपका आंसर होगा। अब ध्यान से समझिए, क्या इसमें हम c जोड़ दें तो जोड़ भी सकते हैं, हम इसको जोड़कर भी लिख सकते हैं कि a + c/b + d भी लिख सकते हैं, ये भी बात सही हो गई। c/b उल्टा नहीं कर सकते, क्रॉस नहीं कर सकते, तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4, ये आंसर नहीं होगा। नहीं वाला पूछा जा रहा है, ये सारे होंगे, ये तीनों ऑप्शन होंगे, ये वाला नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल a/b/c इतना दिया हुआ है, यहाँ की वैल्यू से निकालना है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो पहली बात तो हम मल्टीपल चेक कर लेते हैं ऑप्शन मेथड से, 7 5 7 7 7 5 12 12 3 15, 15 का मल्टीपल होना चाहिए, 15 का मतलब क्या होता है कि 5, 15 में 3 और 5 दोनों का मल्टीपल, 3 और 5 दोनों का मल्टीपल सिर्फ ये 2 ऑप्शन बच, ये वाला तो नहीं होगा, आंसर का तय नहीं होगा, ये वाला नहीं हो सकता है। और ये 7 दूनी 14 और 3 और 5 14 2 16, 16 का मतलब हुआ, आप उसको काटिए तो नहीं कटने वाला, तो ध्यान से देखिए, आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। a/b/c कितना दिया 7 3 5, a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 5 है, रख दीजिए 7 3 + 5 रेशो 2 × 7 प्लस b की वैल्यू कितना 3 माइनस c की वैल्यू कितना 5। सॉल्व करते हैं, 7 3 10 10 5 15, 7 दूनी 14 + 3 - 5,
तो आप देख पा रहे होंगे ये कितना बन जाएगा 15 रेशो या 17, 17 में 5 गए 12, 5 17, तो 3 पचे 15, 3 चौक 12, 5:4 आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, A/B/C इक्वल टू 3:4:7 के अनुपात में है, तो A+B+C, वही सेम सवाल है तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं। 3+4+7 रेशो कितना दिया है, C 7 दिया हुआ है। तो देखिए 7 4 11, 11 3 14, 14:7 मतलब 7 ही का नाम 1:2, 1:2 कहाँ पे है, 2:1, ऑप्शन नंबर 1। बहुत इजीली सवाल है, रखने की ज़रूरत नहीं है, देख के आप ऑप्शन में टिक लगा के आगे बढ़ जाइए खटाक से। ये आए हुए सवाल हैं, 2008 में CGL में आया हुआ सवाल है कोई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, A और B 3:4 में, B और C इतने अनुपात में A और C, पहला और C, A और C का अनुपात चाहिए, पहला लास्ट का नहीं चाहिए। तो ध्यान से देखिए, A B का रेशो दिया हुआ है 3:4, B और C का रेशो दिया हुआ है कितना 12:13। ये लिख दे रहा हूँ, दो तरीके हैं, कई तरीके इसको करने के। आप चाहते तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, 3/4 इंटू 12/13, आंसर आ जाता 4 3 12, 3 3 9, 9/13, 9/13 कहाँ पे है आपका, ऑप्शन नंबर 2। एक तरीका। दूसरा तरीका यहाँ से हम कि सारी वैल्यूज़ निकाल डालें। सारी वैल्यूज़ निकालने का मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे B कॉमन है ना, तो B यहाँ 12 है, यहाँ 4 है, तो इसको भी 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से पूरे में मल्टीप्लाई। तो आप कहेंगे क्या बन जाएगा, A/B/C, 3 3 9 और 4 3 12 और C की वैल्यू कितना है 13। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, हमें चाहिए क्या, A/C चाहिए। A/C का मतलब क्या है, A की वैल्यू यहाँ पे कितना है 9 और C की वैल्यू 13, तो A/C कितना हो जाएगा 9/13 हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है। तो चाहे ये वाला लगाएं या ये लगाएं, आसानी से करिए, आप ये कॉन्सेप्ट सिखा चुके हैं आपको। आगे बढ़िए। अगला, यदि A और B परमेय संख्या है तथा A+B√3 इक्वल टू 1/2 माइनस √3, तो A/B की वैल्यू। बहुत ही आसान सा सवाल है, कंपैरिजन का सवाल है, देखिए ध्यान से समझना। अगर A+B√3 दिया हुआ, इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे। 2 माइनस √3 दिया है तो ऊपर 2 + √3 से मल्टीप्लाई, अपॉन में 2 + √3 से मल्टीप्लाई। तो ध्यान से देखिए, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। 2 का स्क्वायर 4 3, नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर क्या है 2 + √3 अपॉन में 1 आ जाएगा, मतलब कंपेयर, डायरेक्ट कंपेरिजन हो जाएगा। A की वैल्यू कितना है 2 और B की वैल्यू कितना है, इसका कोफिशिएंट कितना 1, तो B की वैल्यू कितना 1, तो A की वैल्यू आ जाएगी 2, B की वैल्यू आ जाएगी 1। बहुत आसानी से। तो आपको रेशोज़ क्या निकालना है, A/B, तो 2:1 आपका आंसर है। आसानी से निकाल सकते हैं। ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो का सवाल है, आप समझ पा रहे होंगे। नंबर सिस्टम में इसको कराया जाएगा आपको। इसका और डिटेल में अगर कॉन्सेप्ट सीखना है तो नंबर सिस्टम में इसके कॉन्सेप्ट को और डिटेल में बारीकी से हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए अभी आगे बढ़ जाते हैं। A 2/3 भाग B के 4 भाग के बराबर है, तो A और C की वैल्यू, A और B की वैल्यू बताइए। कितना आसान सा, कितना सा सरल सा सवाल है। देखिए जैसा लैंग्वेज में दिया वैसे लिख दीजिए। A का मतलब इंटू 2/3 भाग B के का मतलब इंटू 4/5 के बराबर है। अब सॉल्व करना है। B इधर ला लीजिए, A/B आ जाएगा इधर, और इधर 4/5 रहेगा, ये उधर जाएगा तो पलट के लिखा जाएगा 3/2। काट लीजिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6/5, 6/5 आपका आंसर है। A/B की वैल्यू पूछा जा रहा है, तो ये जैसा कहता है वैसा ही कर दीजिए और कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, आप आसानी से आंसर तक पहुँच जाएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, A/B 3:5 है, B/C आपका है 4:7, और ABC का क्या होगा। बहुत आसान सा, ये तो आप डायरेक्ट निकालिए। मैं निकालूँ तो 4 3 12 और 7 3 21 और 5 7 35। तो ध्यान से समझना है। 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 4 पंचे 20 और 7 पचे 35, तो 12 20 1 35, ऑप्शन नंबर डी। देखिए आंसर मिल गया। तरीका देख लीजिए। देखिए A/B/C निकालना। एक और तरीका आपको बता दे रहे हैं, नया तरीका। A की जगह पे 3 है, B की जगह पे 5, यहाँ B की जगह पे कितना है 4 है, और यहाँ C की जगह पे 7 है। एक तरीका ये होता है शिफ्टिंग मेथड। शिफ्टिंग मेथड का मतलब क्या होता है,
ये 5 इधर शिफ्ट कर दीजिए आप, ये वाला 4 इधर शिफ्ट कर दीजिए, अब सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप मल्टीप्लाई करें, 7 5 35, 4 5 20, 4 3 12। मैंने कहा हर कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे, अलग अलग सवालों में अलग अलग तरीके से हर कॉन्सेप्ट किसी भी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है, बेहतरीन तरीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही सेम सवाल है, ए 1/4 बी। तो आप ए बी रेशो का निकालना है, तो आप देखेंगे ए बाई बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/4 और बी बाई सी लिख सकते हैं 1/2। आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे होंगे आप कौन सा नंबर कॉमन है, बी। यहाँ 4 है और बी यहाँ पे बी 1 है। 4 बनाने के लिए यहाँ पे अभी 4 का मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा 4/8। आप देखिए बी बराबर हो गया, तो ए और बी का रेशो डायरेक्ट लिख लीजिए, बी और सी का। ए की वैल्यू यहाँ पे कितना 1, बी की वैल्यू कितना है 4, सी की वैल्यू कितना 8। 1:4:8 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3। तो जैसे सवाल रहता है वैसे ही आपका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाना चाहिए, वैसे लिखने का तरीका। ऐसा नहीं कि अभी इसे सजाएंगे हम कि A:B, ऐसा सजा के लिखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ऐसा सजा के भी लिख के कुछ बच्चे ऐसे सजाते हैं। टाइम नहीं वेस्ट करना, टाइम को इंक्लूड करना, टाइम को बचाना है आपको। टाइम कैसे बचा सकते हैं, ऐसे सजाएंगे फिर A:B वाला जो वही बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं वही करेंगे कि इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर 1 4 8। तो करने की ज़रूरत नहीं, आपको सजाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट अगर दिख रहा है डायरेक्ट करिए, यही कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखिए डायरेक्ट समझिए। ए की वैल्यू निकालना, देखिए जब भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया हो नंबर, ये दिया मल्टीप्लाई के, हमें ए की वैल्यू निकालना है तो क्या करना है, इसको हटा के इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 3 12। ध्यान से समझिए, रेशो में ही निकाल लेते हैं। A:B:C:C। तो इसका कितना आ गया 12 आ गया। आप अगला देखिए, अगर हमें अगला नंबर निकालना है, अगला नंबर निकालना है तो हम देखो बी का निकालना है तो बी को भूल जाइए। ए और सी का मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8। अगर हमें सी का निकालना है इसको भूल जाइए, बी और ए का मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से कट रहा है, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 3 6। तो 6:4:3, 6 4 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर यहाँ। डायरेक्ट कर सकते हैं आप। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। या एक तरीका ये भी है कि इसको हम 1/k की वैल्यू क्या बना सकते हैं, A:B:C डायरेक्ट लिखना हो तो आप लिखना चाहते हैं तो 1/2, 1/3 और ये 1/4 है। 4 3 2 का एलसीएम लीजिए, नीचे वाले पार्ट का 2 2 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12। 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्रत्येक नंबर को, यहाँ से भी आपको आंसर मिल जाता है। कैसे भी तरीके बहुत सारे होते हैं। 6 आ गया, 3 चौक 12 आ गया, 4 3 12 आ जाएगा, आपका आंसर फिर से मिल जाएगा। कैसे भी कीजिए, ये वे नंबर 2 है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अभी किया हमने इस कॉन्सेप्ट को, देखिए 4 3.5 दिया हुआ है, अपॉन में 2 5 दिया हुआ है। ध्यान से समझिए। पहले तो क्या हम इसको 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इंटू 3.5, अपॉन में क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो क्या हो जाएगा 35 दूनी 70, मतलब 2 की पावर 7 अपॉन में 2 की पावर 5। ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, 2 की पावर 2 बचेगा, जिसको लिख सकते हैं 4:1। कहाँ पे है आपका 4:1, ऑप्शन नंबर 1। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सबसे सरल कॉन्सेप्ट है, बार बार आता है आपके एग्जाम में। तो चलिए ये आज के सेशन का लास्ट सवाल था आपके। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप वीडियो को सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।